लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। क्या रहेगी रणनीति? क्या कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी या बीजेपी जेजेपी फिर सत्ता में आने वाली है? क्या कहते हैं आंकड़े, हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन या कुनबा कहें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रैलियां कर रही है। विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम के माध्यम से नब्ज टटोल रही है। इस हार में हुए दमदार जो रैली है, जो विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम है, कार्यक्रम था, उसको देखते हुए हरियाणा के हालात बदल गए हैं। 36 जिलों के यानी 36 विधानसभा सीट कहें, उनके आंकड़े बदल चुके हैं। क्या रहेगा देखिएगा। बात करें अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा में 4 सीटें हैं। अम्बाड़ा में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 1, अन्य को 0 मिलने की संभावना है। करनाल में 5 सीटें हैं, तो 1 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और 2 अन्य, जिसमें जेजेपी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, निर्दलीय भी है। कुरुक्षेत्र में 4, 2 सीट कांग्रेस को तो 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। कैथल में 4 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है और 1 सीट बीजेपी पार्टी को। जींद में 5 सीटें हैं, जींद में 5 सीटें हैं, तो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। झज्जर में 4 सीटें हैं, 2 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही है और 2 बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को इन 2 सीटों में से 3 भी हो सकते हैं, यानी बीजेपी वाली 2 सीट है, उनमें से 1 सीट कांग्रेस पार्टी खाते में जा सकती है। दादरी की बात करें तो दादरी में 2 सीटें हैं, 2 की 2 कांग्रेस पार्टी में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की बात करें तो 4 सीट है, गुरुग्राम में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। पलवल की बात करें तो 3 सीटें पलवल में है और 2 कांग्रेस पार्टी के पाले में जाती दिखाई दे रही है, तो वहीं 1 बीजेपी पार्टी के पाले में दिखाई दे रही है। पंचकुला में 2 है, तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी में, 1 सीट बीजेपी पार्टी के पाले में दिखाई दे रही है। पानीपत में 4 सीटें है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पाले में है, तो 1 सीट जो बीजेपी पार्टी के पाले में दिखाई दे रही है। फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, फतेहाबाद में 1 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, तो 2 सीट बीजेपी के खाते में। भिवानी में 4 सीट है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है, तो 2 सीट बीजेपी में, 1 जेजेपी इंडियन नेशनल अन्य यानी जेजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है और 3 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में 6 है, तो 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है, वहीं 4 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है। मेवात के अंदर 3 सीटें हैं, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में दिखाई दे रही है, 1 सीट जो है वह बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 1 सीट का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो नुए वाला जो हुआ था, जिस तरह का माहौल बना था नुए में, तो उस तरह से देखा जा सकता है कि ये भी 1 सीट खतरे के निशान पर बीजेपी पार्टी की हो सकती है। यमुनानगर की बात करें तो 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में। रेवाड़ी की बात करें तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी के, 2 सीट बीजेपी पार्टी के। रोहतक की बात करें तो रोहतक के अंदर 2 सीट कांग्रेस पार्टी के और 2 सीट बीजेपी पार्टी के। 4 सीटें है लोकसभा की, विधानसभा की। सिरसा के अंदर 5 सीटें विधानसभा की, 3 सीटें बात करें तो कांग्रेस पार्टी को और 2 सीटें जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल को मिलती दिखाई दे रही है। सोनीपत में 6 सीटें है, 4 कांग्रेस पार्टी को और 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। हिसार की बात करें तो हिसार के अंदर 7 सीटें हैं, 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी को और 2 जेजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। ये आंकड़े थे, आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, ताकि आपके आंकड़ों के माध्यम से हम भी अपने आंकड़ों में कोई सुधार होता हुआ दिख रहा है तो वे कर सके, और अनुमान के मुताबिक हमने ये आपको आंकड़े बताए गए हैं। बने रहे चैनल के साथ में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।